नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार टॉपिक को लिए हैं, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता से संबंधित हम बात करेंगे। चूँकि कल के वीडियो में मैंने पीरियोडिक टेबल को किस तरह से बनाया जाता है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल किस तरह से याद करें, उसको हम वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखें, ठीक है। और वो देखने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यानी कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करवाने का एक बेहतरीन तरीका बताया गया है, जो लगभग 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको पूरे पीरियोडिक टेबल याद करवा देगा। तो उसकी दूसरी पॉइंट थी, चूँकि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए तो आ गया, तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, किस वर्ग में होगा, ठीक है, किस आवर्त में होगा, वो सारी चीज़ें जानकारी मिल गई। और भी कुछ जानकारी है, क्योंकि पूरे की केमिस्ट्री जो है पूरे इसी पे काम करती है, ठीक है, आवर्त सारणी पे ही काम करती है, एलिमेंट पे ही काम करती है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें और भी बहुत सारे गुण हैं जो दूसरे पार्ट में हम आज क्लियर कर रहे हैं। बाकी के फिर एक तीसरी पार्ट बनेगी, जिसमें और भी तमाम तरह की जो चीज़ें बची रहेगी उसको हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है, और 9th के 10th के इंजीनियरिंग वगैरह के भी कम एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज करते हैं लड़के लोग, गलती ही हो जाती है प्रश्न, ठीक है। तो इसको आराम से समझना, अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक छोटे से छोटे चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पे सबसे पहले विचार करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि जब कोई उदासीन परमाणु में क्या करते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब किसी उदासीन परमाणु में या अक्रिय गैस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा कि वो निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगा। जस्ट इसकी उल्टा है ये आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव और आयोनाइजेशन एनर्जी, जब किसी उदासीन परमाणु में क्या होता है, जब किसी उदासीन परमाणु से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करा रहे थे, यानी कि ला रहे थे उसमें। और आयनन विभव में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। तो निकालने के फलस्वरूप, ठीक है, जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो उसका क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप ध्यान से याद रखिएगा इसको। क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराएंगे। किसी उदासीन परमाणु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने के बाद क्या होता है, कोई भी आदमी लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणी बन जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। ऋणायन धनायन का कॉन्सेप्ट याद रखिए। और जब देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयनन विभव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, ठीक है, उसमें से हटाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराएंगे, यानी कि उसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव। अब है नेक्स्ट मेरा क्या, विद्युत ऋणात्मकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता। तो हम आगे अब देखते हैं क्या विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो देखें कि दो एलिमेंट जो है वो क्या होता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है, जब यौगिक का निर्माण करता है कोई भी, तो या तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है उससे निकलता है, ठीक है।
एक और फॉर्म होता है क्या, साझा करने का। क्या होता है, साझा करने का। ठीक है, तो जब साझा होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करेंगे और साझेदारी करने के लिए, ठीक है, जब साझेदारी करेगा तो एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा, आकर्षित करेगा, उसको बोलेंगे। तो आकर्षित करने की जो उसमें पावर रहती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को, किसी तत्व से साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आकर्षित करने की क्रिया क्या कहलाएगी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। अब तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं क्या, किसी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में, ठीक है, चूंकि कोई भी एलिमेंट रहता है तो उसमें ढेर सारा कक्षा होता है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, ठीक है, वो या तो लेता है या देता है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। यानी कि संयोग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को देगा, लेगा या साझा करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन बनता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगी। अब यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता धातु का ज्यादा होता है या धातु का कम होता है। ठीक है, अधातु का ज्यादा होता है या अधातु का कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो धातु में कम होता है। धातुओं को इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, किसकी अपेक्षा, अधातु की अपेक्षा, अधातु की अपेक्षा। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो अधातु की क्या होती है, अत्यधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, अधातु का ज्यादा होगा और धातु का कम होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि प्राय धातुओं के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, ठीक है, या बराबर होता है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता धातु में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अधातु में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, आयनन विभव। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो क्षारीय जो है एलिमेंट, ठीक है, क्षारीय जो एलिमेंट है, क्षारीय जो पदार्थ है, एलिमेंट है, उसका आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, आयनन विभव कम होता है। किसका होता है कम, क्षारीय का, क्षारीय जो भी एलिमेंट है। और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा किसका ज्यादा होता है, तो आदर्श गैस का। क्या है, आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस किसको बोला जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो है वो क्या, उसको बोला जाता है, जीरो जो ग्रुप का है उसको आदर्श गैस बोला जाता है। 18वें ग्रुप या जीरो ग्रुप भी उसको बोलते हैं, बताए थे हम कल के वीडियो में। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आदर्श गैस बोलते हैं। तो आदर्श गैस का क्या होता है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा वो क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सबसे कम और सबसे ज्यादा आयनन विभव ऊर्जा किसका होता है। ठीक है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो है वो सबसे कम किसका होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सीजीएम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, सीजीएम। ठीक है, सीजीएम, सीजीएम का आयनन ऊर्जा जो क्या होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और ज्यादा किसका होता है, हीलियम का। क्या होता है, हीलियम का, हाई हीली। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है, 2 नंबर का जो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। तो हीलियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होता है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। कितना होता है लगभग, तो 2372, लगभग 2372 आप याद रखिए, 2372 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, किसमें मापते हैं हम, ये भी आपको पूछ सकता है कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को हम
मापते हैं। कितना होता है? 2372 किसका? हीलियम का, जो कि सबसे ज्यादा है। और सीजियम का कितना होता है? 375.7 यानी कि 376 याद रख सकते हैं। कितना याद रख सकते हैं? 376 किसका? सीजियम का, जो कि क्या है? सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। तो चलिए यहाँ पे हम इतना पॉइंट को अब समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे पीरियोडिक टेबल पे हम विचार करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे हम विचार कर रहे हैं और देखते हैं इसमें भिन्न भिन्न तरह से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है। आपको तो कल के वीडियो में हम बताए थे क्या कि ये खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, खड़ी लाइन को क्या बोलते थे? वर्ग बोलते थे। और पड़ी लाइन को क्या बोलते थे हम? पड़ी लाइन को क्या बोलते थे? आवर्त बोलते थे। क्या बोलते थे? आवर्त बोलते थे। खड़ी लाइन की संख्या कितनी थी? 18 थी, यानी कि वर्ग मेरा कितना हो जाता था? 18। ग्रुप भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ग्रुप बोलेंगे वर्ग को। ठीक है। और आवर्त की संख्या क्या बताए थे? आवर्त की संख्या क्या बताए थे हम? 7 बताए थे। क्या बताए थे? 7 बताए थे। ठीक है। आवर्त को इंग्लिश में भी पूछ देता है, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियड हम याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? पीरियड। पीरियड मीन्स आवर्त की संख्या 7। वर्ग को क्या बोलेंगे? ग्रुप की संख्या कितना हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आवर्त में और वर्ग में क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है। क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना रहेगा कि कोई भी वर्ग में, ठीक है, या तो मेरा ये वर्ग है पहला, दूसरा, ठीक है, यहां से लेके 18 तक है। कोई भी वर्ग में क्या होगा? एक ही वर्ग में जो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बरोबर होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरा? बरोबर होगा। किसमें? वर्ग में। आराम से याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि किसी भी वर्ग में उपस्थित सभी एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉन बरोबर होते हैं। ठीक है, यानी कि समान होते हैं। क्लियर है? एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के, जो सभी एलिमेंट के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे हमने बताया संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसमें? वर्ग में। किसमें? वर्ग में। अब चलते हैं, वर्ग की तो बात की गई, अब हम आवर्त की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड में क्या होगा? ठीक है, पीरियड में क्या होगा? तो पीरियड में जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 1 से 8 तक बढ़ती है। क्या होगी? पीरियड में, यानी आवर्त की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त। आवर्त बोले तो इधर से इधर जाएंगे तो, इधर से इधर जाएंगे तो आवर्त में क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 से 8 तक बढ़ेगा। ठीक है, 1 से 8 तक बढ़ेगा। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता, ध्यान दीजिएगा, संयोजकता क्या होगा कि 1 से 4 तक बढ़ेगा। 1 से 4 तक बढ़ेगा। 1 से 8 तक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 1 से 8 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त में। लेकिन संयोजकता की बात कही जाएगी तो संयोजकता क्या होगा? 1 से 4 तक बढ़ेगी संयोजकता। अब बाकी उसके बाद फिर क्या होगी? घटने लगेगी। क्या होगी? घटने लगेगी। तो क्लियर हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में समझ गए कि ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा। ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या? परमाणु की आकार। ठीक है, परमाणु की आकार पे बात करते हैं। ठीक है, परमाणु की आकार, या उसको क्या बोलेंगे, इसमें लिखा गया आपको परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या और परमाणु की आकार। तो परमाणु की आकार क्या होगी? जैसे देख रहे हैं यहां पे, परमाणु की त्रिज्या या परमाणु की आकार। ठीक है, वर्ग में क्या होगा? वर्ग में क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। और उसके बाद क्या है? परमाणु त्रिज्या हो गया और विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा भाई? तो नीचे से ऊपर क्या होगा? नीचे से ऊपर ये क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे से ऊपर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या है? ऊपर से नीचे
बढ़ेगा। क्या होगा? ऊपर से नीचे बढ़ेगा। क्लियर है? उसके बाद है परमाणु त्रिज्या और क्या होगा, तो दाएं से बाएं क्या होगा, दाएं से बाएं, यहां पे देखिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, ठीक है। तो दाएं से बाएं परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। क्लियर है? तो क्या बताएं कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, या उसको बोलेंगे हम धात्विक गुण। क्या होगा? धात्विक गुण ऊपर से नीचे आएंगे, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप छोटी सी एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु की जो होगी त्रिज्या होगा या धात्विक गुण होगा। क्या होगा? परमाणु की त्रिज्या या धात्विक गुण वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बाकी सारे के सारे चीज क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, बस केवल परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब आवर्त में बात करेंगे। आवर्त में तो आवर्त में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो ये घटेगा। क्या होगा? परमाणु त्रिज्या घटेगा और धात्विक गुण भी घटेगा। ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? घटेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पे घटेगा, तो बाकी जो भी चीज रहेगा वो बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो बाकी चीज क्या हो रहा था? घट रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। मोटा मोटी आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आप याद रखिएगा। बाकी की चीजें इसमें दिया ही हुआ है। बोले कि परमाणु त्रिज्या घटेगा तो आपका धात्विक गुण क्या होगा, सॉरी, परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है ऊपर से नीचे तो धात्विक गुण भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से हो गया। यहां पे अधात्विक गुण बता दिए। अधात्विक गुण क्या होगा? इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? अभी बताएं कि क्या होगा? धात्विक गुण घटेगा तो अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। धात्विक गुण घटेगा तो अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ एरो के थ्रू हम बता दिए हैं, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और मूल जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होगा? बाएं से दाएं बढ़ेगा। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे घटेगा, नीचे से ऊपर क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता आपका बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता नीचे से ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा? आयनन ऊर्जा नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ से वही कि परमाणु त्रिज्या या धात्विक गुण ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? मेरा बढ़ेगा, बाकी घटेगा। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? घटेगा। परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण, बाकी के चीज क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, आपको सारे के सारे चीज कंफर्म हो जाएगी और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको अगर यदि पॉइंट क्लियर हो गई तो 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बाकी के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से संबंधित, उसको हम पूरे पीरियोडिक टेबल को लेकर के स्क्रीन पे, चूँकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको आराम से आवर्त सारणी को लेके, और तमाम तरह की चीज़ें और भी आवर्त सारणी से जुड़ी हुई होगी उसको हम आपको याद करवा देंगे।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ